तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दो नई खबरों को लेकर। दोनों ही खबरें बड़ी ही शानदार है। बताया जा रहा है कि एक खबर में आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वैसे ही बन गया है जैसा इस समय चाइना भारत के लिए बना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं अगले कुछ मिनटों में आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। लेकिन वहीं पर जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारा सबसे भरोसेमंद मित्र राष्ट्र रशिया एक बार फिर से भारत के लिए संकट मोचक बना है। तो चलिए उसको लेकर भी डिस्कस कर लिया जाए। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहली खबर में हम लोग यही डिस्कस कर लें कि भला भारत इस समय पाकिस्तान के लिए वैसे ही कैसे बन गया जैसा कि भारत के लिए पिछले कुछ समय से चाइना बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे सामने सबसे बड़ी ये आ रही है कि जब कभी भी हम लोग किसी मिसाइल टेस्ट के लिए नोट ऑफ वार्निंग को जारी करते हैं, ये देखा गया है कि चाइना के कुछ स्पाई वेसल्स उस नोट ऑफ रेंज के आसपास पहले से ही आ जाते हैं। अब कई बार तो हम लोगों ने इनकी परवाह किए बिना अपने हिसाब से परीक्षण कर लिए, डेफिनेटली कुछ प्रिकॉशंस लिए होंगे जिसके चलते हमारा किसी भी प्रकार का कोई डेटा लीक ना हो और चाइना किसी भी प्रकार से हमारी मिसाइलों की जासूसी वगैरह ना करवा ले। लेकिन कई बार हमें नोट ऑफ वार्निंग्स को टालना भी पड़ा। अभी 2 ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत के द्वारा 12 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में एक मिसाइल टेस्ट होने जा रही है जिसके लिए 1500 से 1600 किलोमीटर के आसपास नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारत अपनी सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण कर सकता है और इसको लेकर भी चाइना द्वारा स्पाई वेसल भेज दिया गया है युआन वांग 7, जो कि अभी तक इस नोटाम रेंज तक शायद पहुंच गया हो। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आती है कि पाकिस्तान के द्वारा भी एक नोटाम वार्निंग जारी करवाई गई है अरेबियन सी में और इस दौरान बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी किसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिला है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ टेंशन बढ़ी है जो साफ साफ नजर भी आ रही है। भारत के द्वारा भी पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा भारत को लगातार धमकियां दी जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से पहले तो ये कहा जाता है कि देखिए अगर ईरान के ऊपर जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, ऐसी कार्रवाइयां अगर पाकिस्तान के खिलाफ होती है तो हम लोग आओ देखेंगे ना ताओ अपने न्यूक्लियर वेपन्स अपनी मिसाइलों के अंदर इंटीग्रेट करके भारत के दिल्ली मुंबई पर लॉन्च कर देंगे। इसके बाद इन्होंने यहाँ तक की धमकी दी कि भैया हम लोग कोलकाता के ऊपर अटैक करेंगे, जिसे वेस्ट बंगाल में होने जा रहे अपकमिंग इलेक्शन को लेकर भी जोड़कर देखा गया। इसके बाद भारत के द्वारा भी कुछ नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई, अपने अपने युद्ध अभ्यास करवाए गए। तो भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी बनी हुई है और जिस तरह की पाकिस्तान की इस समय स्थिति है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान अपनी अंदरूनी परेशानियों को ढकने के लिए भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। इसके अलावा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पाकिस्तान द्वारा रिसेंटली अपनी फोर्सेस और अपने कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंट सऊदी अरेबिया भेजे हैं ईरान से सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए। तो पाकिस्तान की इस समय जो ताकत है वो काफी कम हो चुकी है और कम हुई ताकत को लेकर पाकिस्तान अंदर से डरा हुआ है क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपनी फुल पोटेंशियल के साथ भारत के साथ युद्ध किया था तब उसकी इतनी फजीयत हो गई। इस समय की अगर बात तो वो अफगानिस्तान से 2 राउंड के कॉन्फ्लिक्ट कर चुका है, काफी कुछ असला गोला बारूद कम हो चुका है, अपनी एक टुकड़ी वो सऊदी अरेबिया भेज चुका है और साथ ही एक बड़ा और भारी भरकम नुकसान ऑपरेशन सिंदूर में उसने पहले ही फेस कर लिया है। एयर डिफेंस सिस्टम्स है नहीं उसके पास। तो अगर ऐसी परिस्थिति में भारत किसी प्रकार का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो बड़ी दिक्कतों में फंस सकते हैं ये लोग। ऐसी परिस्थितियों से संभवतः बचने के लिए और भारत को एक तरह से धमकाने के लिए इन्होंने एक नोट ऑफ वार्निंग जारी की कि भैया हम हमारी स्ट्रैटेजिक मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण करेंगे। ये नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है 14 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में, जिसकी रेंज बताई जा रही है 415 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर। तो अब ये किसी भी मिसाइल का वैसे परीक्षण इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन भारत ने इस मिसाइल टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए अपना मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव इस क्षेत्र में बताया जा रहा है कि डिप्लॉय कर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा इस संदिग्ध मिसाइल का परीक्षण चूंकि अरब सागर के क्षेत्र में किया जाने वाला है, इसका एक बड़ा विशाल का हिस्सा इन्होंने बंद करा दिया है नोटाम के जरिए। तो इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने हमारा INS ध्रुव इस क्षेत्र में डिप्लॉय किया है ताकि वो पाकिस्तान की सभी गतिविधियों का प्रॉपर ध्यान रखेगा। इस शिप का काम ही होता है कि मिसाइल्स को ये ट्रैक करे। तो ये बिल्कुल मामला आपको वैसे लग रहा है जैसा चाइना और भारत के बीच में होता है। ऐसा ही कोई कदम भारत को चाइना के खिलाफ उठाने की भी आवश्यकता है। जब कभी भी चाइना इस तरह से अपना कोई मिसाइल परीक्षण या फिर कोई सैन्य अभ्यास वगैरह करे तब भारत ने भी अपने ऐसे शिप्स उन क्षेत्रों में डिप्लॉय करने चाहिए ताकि चाइना को भी टिट फॉर टैट मिल सके। हालांकि भारत के पास इस तरह के शिप्स की काफी कमी है। INS ध्रुव एक लौता इस कैटेगरी में हमारे पास शिप है, कुछ और निर्माणाधीन जरूर है लेकिन फिलहाल हमारे पास इस तरह के शिप्स की कमी है। और दूसरी बात कि चाइना इस तरह के शिप्स रिसर्चर शिप्स के नाम पर भेजता है जिसकी बहुत बड़ी फ्लीट उसके पास है। तो हमें भी रिसर्चर शिप्स की तरह नए शिप्स तैयार करने होंगे और उसके बाद उन्हें भी इन्हीं अंदाज में डिप्लॉय करना होगा। तो भारत का एक अच्छा कदम यहाँ पर माना
माना जा सकता है। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये खबर रशिया से जुड़ी हुई है और रशिया एक बार फिर से भारत के लिए संकट मोचक बनकर उभरा है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी ज्यादा दिक्कतों में समय फंसा हुआ है। वहां से अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल और गैस खरीद पाना बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी दिन तो खुल ही जाएगा, लेकिन खुल जाने के बावजूद भी उस फ्लो में हमें गैस और तेल नहीं मिल पाएगा संभवतः, जैसा कि मिला करता था। कारण ये है कि जिन अरब देशों से हम लोग इन उत्पादों को खरीदा करते थे, उनकी फैसिलिटीज के ऊपर भी भीषण अटैक्स हुए हैं, जिन्हें रिपेयर करने में सालों का समय लग सकता है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि रशिया के द्वारा दिल खोलकर भारत को इन उत्पादों की सप्लाई की जा रही है और भारत ने पिछले कुछ समय से रशिया से इतना ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा कि खरीद की जो लागत थी ये 3 गुना बढ़कर 5.3 बिलियन यूरोस तक पहुंच गई है। हालांकि यहाँ पर क्रूड ऑयल की कीमतें भी चूंकि बढ़ी है, इस वजह से भी बिल हमारा बढ़ा है, लेकिन क्वांटिटी की बात की जाए तो ये भी काफी ज्यादा बढ़ी है। वैसे बताया जा रहा है कि अगर मार्च मंथ की बात की जाए जो अभी भी खत्म हुआ है, इस दौरान भारत की जो टोटल क्रूड ऑयल की खरीद थी इसमें 4% की कमी देखने के लिए मिली है। वो 4% की कमी इसलिए देखने के लिए मिली है क्योंकि हम लोगों ने हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन ये 4% की कमी के बावजूद जितना क्रूड ऑयल हम लोगों ने खरीदा उसमें से रशियन क्रूड ऑयल की मात्रा ज्यादा रही और ये लगभग 2 गुना हो गया। जितना पहले खरीदा करते थे मार्च मंथ में, उससे 2 गुना खरीदना पड़ा हमें। और अगर हम लोग महीने दर महीने की अगर बात करें तो रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद जो है उसमें 148% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। और भारत की स्पेशली अगर सरकारी रिफाइनरीज की बात की जाए, क्योंकि प्राइवेट रिफाइनरीज का उतना महत्व नहीं है, वो अमेरिकन प्रतिबंधों के डर से कई बार क्रूड ऑयल की खरीद में कम ज्यादा भी करती रहती है और कई बार तो पूरी तरह से बंद भी कर देती है। जो महत्वपूर्ण है वो हमारी सरकारी रिफाइनरीज है। तो बताया यह जा रहा है कि हमारी सरकारी रिफाइनरीज का भी जो इंपोर्ट था वो पहले की तुलना में मार्च 2025 में 72% तक बढ़ा है, 72%। और चाइना के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही देखने के लिए मिला है। चाइना के द्वारा भी मार्च मंथ में रशिया का जो टोटल क्रूड ऑयल था उसका 51% खरीदा गया, तो वहीं पर भारत के द्वारा 38%। तो अल्टीमेटली रशिया जितना क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है उसमें से लगभग 89% क्रूड ऑयल तो भारत और चाइना दो देश मिलकर ही खरीद रहे हैं। तो इस तरह से भारत रशिया के मिले जुले प्रयासों से दोनों ही देशों को काफी फायदा हो रहा है। बाकी आप सभी का इन दोनों मुद्दों पर क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।